हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मटेरियल मास्टर से रिलेट कुछ चीजें देखेंगे कि जब मटेरियल मास्टर MM02 या MM03 हम ओपन करते हैं तो हमें बेसिक जो कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगता है कि सिलेक्ट व्यू क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट प्लांट क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। ये मैं MM02 में क्या, मैं एक मटेरियल को जाके ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसमें मटेरियल लिख के मैं जब इसको एंटर करता हूँ, ये सबसे पहली चीज मुझसे क्या पूछता है कि सिलेक्ट व्यू क्या है। अब अगर मैं सिलेक्ट व्यू पे किसी अभी देखें मैं कॉस्टिंग 2 के ऊपर चेक लगा के इसको ओके करता हूं तो ये मुझसे अगली चीज क्या पूछता है कि प्लांट क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी प्लांट सिलेक्ट करता हूं और प्लांट सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटर होके अंदर चले आता हूं, यानी कि वो मुझे उसका डाटा शो कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि यार ये सिलेक्ट व्यू जो है ना, मुझे बार बार जो है वो ना सेट करना पड़े, ठीक है, कि मैं कह रहा हूं कि मुझे बार बार काम पड़ता है, मैं कॉस्टिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑर्डर से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देख रहा हूं, तो मुझे बार बार सिर्फ यही देखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है या इस किस्म की कोई भी चीज। अगर कोई पीपी का बंदा है तो उसको ज्यादातर एमआरपी 1 2 3 4 के ऊपर काम होता है, ठीक है। तो मैं MRP 1 के ऊपर क्लिक करके मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ, सेव एट डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूं। तो नेक्स्ट टाइम से वो हर दफा क्या करेगा, और नेक्स्ट टाइम से वो हर दफा MRP 1 के ऊपर डायरेक्ट लेके चले आएगा मुझे, ठीक है। ये देखें, मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा ये MRP 1 खुद ब खुद सिलेक्ट किया हुआ होगा, मैं एंटर करूंगा प्लांट। अच्छा, सेम इसी तरह प्लांट भी है कि अगर मैं यहाँ पे कोई प्लांट डालकर मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर दूं, सेव करा दूं उसको, ठीक है, तो ये हर दफा मुझसे इनपुट नहीं करना पड़ेगा मुझे। अब देखें मैं यहाँ 1700 ये करके मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब बस, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे मटेरियल ओपन करना होगा मैं मटेरियल डालूंगा, मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे MRP 1 पे खुद ब खुद सिलेक्ट हुआ होगा, मैं एंटर करूंगा, ये सिलेक्ट हुआ होगा, मैं एंटर करके मैं वहीं पे डाटा पे आ जाऊंगा, मुझे कोई भी चीज इनपुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं चाहता हूं कि यार ये सिलेक्ट व्यू वगैरह शो भी ना हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल शो भी ना हो, ठीक। तो मैं अब एंटर करता हूं, मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ व्यू सिलेक्शन ओनली ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं MRP 1 से चेक हटा के मैं क्या करता हूं, मैं इसको अकाउंटिंग 1 पे लगा के मैं डिफॉल्ट सेटिंग ओके कर देता हूँ, यानी कि अब हर दफा क्या खुलेगा, अकाउंटिंग 1 खुलेगा। इसको मैं ओके कर देता हूं और यहां पर मैं प्लांट, जो भी है प्लांट मैंने डाल के मैंने डिफॉल्ट सेटिंग सेव करवाई हुई है, ठीक है, मैं ये वाला चेक लगा देता हूं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ओनली ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको ओके कर देता हूं, ठीक है, ये मेरे पास अकाउंटिंग 1 का टैब ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे अभी जो रिसेंट काम है वो यही है कि यार अकाउंटिंग 1 का टैब खुले और प्लांट 1710 का टैब खुले, ठीक है। तो बस मैंने डिफॉल्ट सेटिंग करके मैं जैसे ही सेव करवा दिए और सिलेक्ट व्यू पे वो मैंने 2 चेक दोनों पे लगा दिए। अब मैं एंटर करूंगा, डायरेक्ट ये अकाउंटिंग 1 के टैब पे चलेगा, मुझसे नहीं पूछेगा कि अकाउंटिंग 1 पे जाना है या प्लांट पे जाना है, ठीक है। अच्छा, अब जब मुझे इस चीज को चेंज करना होगा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे अब इस प्लांट को चेंज करना है, इस प्लांट के ऊपर नहीं जाना, ठीक है, तो मैं मटेरियल यहाँ इनपुट करूंगा, इनपुट करने के बाद मैं यहाँ सिलेक्ट व्यू पे चेंज करूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या चेंज कर देता हूं कि भाई मुझे अब जो है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग 1 के टैब में नहीं, मुझे मुझे जो है बेसिक डाटा के टैब में लेके चले आना, ठीक है। और मैं यहां से ये चेक हटा दूंगा, तो क्या होगा, अब मुझसे ये हर दफा में पूछेगा, ठीक है। देखिए अब मैं दोबारा मटेरियल जैसे ही ओपन करूंगा वो मुझसे पूछेगा कि भाई आप टैब चेंज करें। बेसिक डाटा के ऊपर लगा के मैं अगर डिफॉल्ट सेटिंग पे कर दूंगा, डिफॉल्ट सेटिंग चेक लगा रहेगा, मगर मुझे ये स्क्रीन बार बार शो करेगा जब तक मैं ये वाला चेक ना लगाऊं। अगर मैं ये चेक लगा दूंगा मुझे वो ये स्क्रीन ही शो नहीं करेगा। अगर मैं कोई क्लिक करके यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो ये चेक मुझे हर दफा लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी देखें प्लांट मुझसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे प्लांट नहीं पूछ रहा, ठीक है, वो मैं जब यहां पर आऊंगा, क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि मेरे पास ये चेक लगा हुआ है। अगर मैं ये चेक हटा दूंगा तो मुझसे हर बार वो प्लांट इनपुट करवाएगा। अगर मैं यहां से ये चेक लगा दूंगा तो मुझे ये स्क्रीन ही शो नहीं करेगा, ठीक है। और मैं कोई प्लांट लिख के इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे सेव कर दूं तो वो प्लांट मुझे बार बार लिखा हुआ मिल जाएगा, मुझे इनपुट करना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।